ये है रानी रूपमती महल और हम इसके अभी गेट के अंदर आए हैं। हमने ये प्रवेश द्वार जो था इसके अंदर हम आए हैं और अब हम रानी रूपमती महल के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं ब्लॉग को। हम आए हैं विद्यालय परिवार के साथ टूर पर शैक्षणिक भ्रमण के लिए, जिसमें हमारा ये पूरा काफिला है, जिसमें टीचर स्टूडेंट सभी लोग हैं। रूपमती का महल हम वैसे तो यहाँ से जाने वाले थे, लेकिन अभी नहीं अब यहाँ से हम सीढ़ियों पर जाएंगे ऊपर। ये पूरी सीढ़ियाँ हैं और ये रास्ता है। यहाँ से अगर हम इसका व्यू देखें तो बहुत ही तगड़ा नजर आता है। ये रोड वाला वो मार्ग था जिसके द्वारा हम ऊपर आते। आ तो जाते, लेकिन वो आने नहीं दिया। और बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब इसके आगे का जो मार्ग है उसके लिए भी हम सीढ़ियों का प्रयोग यहाँ से करेंगे, जो पत्थरों से बने हुए। ये हम सीढ़ियों के माध्यम से आए, जिसमें हमको डर लगा था थोड़ा सा चढ़ने में। पत्थरों की एक पत्थरों की सीढ़ियाँ यहाँ पर। ये रानी रूपमती जी का किला, जो कि किला ही है एक प्रकार का। किले के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये दूर दूर तक आपको सिर्फ किले ही नजर आ, पत्थर पत्थर नजर आते ही नजर यहाँ। ये हमारे सहपाठी यहाँ पर अंदर प्रवेश करने आए हैं। ये मौसम जी लोगंसी है, ये करण जी पागरवाल है, ये विंतराज जी पढ़ते हैं, ये राजकुमार जी कुमरे। ये अरविंद जी मेरा भैया, इनसे मिलिए, ये तो एलियन एक प्रकार। ये सुरेंद्र जी, ये महाबली हनुमान के बहुत बड़े भगत है, और इनकी मैं कई बताऊँ आपको। ये रानी रूपमती जी का महल है। ये हमारे सावरिया जी दीक्षित, जो कि राजा महाराजा इनके वंशज थे। अरे तुम शर्मा जा आया। अब इसके ऊपर से हम ऊपर चलेंगे। इनका साथ मिलकर ये हम ऊपर आ गए हैं। बहुत सुंदर नज़ारा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें ये लोकेशन मुझे नज़र आ रही है। हाँ, ये मुझे नहीं पता कौन सी लोकेशन है। बाकी सेम यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही सुंदर है। ये हमारे सारे सहपाठी हैं। अब हमारे टीचर कहाँ हैं ये हमें नहीं पता। अब हम हमारे टीचर्स को ढूंढेंगे और उसके बाद फिर उनके साथ ऊपर आएंगे, फिर शायद हमें कोई जानकारी प्राप्त होगी। सीढ़ियाँ हमें यहाँ पर मिली है। दूसरा रास्ता जो नीचे जाने का हमें मिला है, इसके जरिए हम नीचे जाते हैं। उसके बाद हम पता लगाएंगे कि हमारे शिक्षक कहाँ पर गए हैं। हम जहाँ से गए थे वहीं पर वापस आ गए। ये ना देख, हम पूरा महल घूमकर आ चुके हैं, और ये हमारे सर है जो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। ये हमारे सहपाठी है। हम हमारे सर के साथ ऊपर जा रहे हैं और ये हमें पूरी जानकारी देंगे, गाइड करेंगे। मैंने पीछे से पकड़ ली, मैंने पीछे से। गौरव का वो ऊपर आ तो घूमगा, नीचे का बटन नहीं, गौरव नीचे। ये द बेस्ट प्लेस। कितना अच्छा व्यू यहाँ से नजर आता है। फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। अब इसके बारे में हमें पूरी जानकारी मिलेगी। ये रानी रूपमती जी का महल है, और अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको वीडियो में सीन दिखाया था कि ये जो लोकेशन है बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन इसके बारे में मुझे पता नहीं है। इसके बारे में मैंने हमारे सर से पूछा तो पता चला कि ये बाज बहादुर जो थे उनका महल है, और इस लोकेशन पर भी हम चलेंगे।
पवेलियन बोलने का रीजन ये, अब मेज देखते हैं तो आप सुनते हैं ना, बैक टू पवेलियन, सुनते हैं ना। पवेलियन मीन्स कोई किसी चीज को निहारने वाली जगह, देखने वाली जगह है ना। तो पवेलियन उसका रीजन ये कि जब ये वाला जो बिल्डिंग है मध्य प्रदेश, जिस मध्य प्रदेश में तुम लोग रहते हो, ये मध्य प्रदेश 4 पार्टों में डिवाइड है, जिसमें मालवा, निमाड़, बघेलखंड और बुंदेलखंड, ठीक है। तो मालवा और निमाड़ पे नजर रखने के लिए इस बिल्डिंग को वाच टावर के रूप में भी एक परमार डायनेस्टी के समय में यूज में लिया जाता था। इसमें यहाँ से ये जो सामने वाला पार्ट दिखाई दे रहा है सारा मालवा वाला एरिया है, और बिल्डिंग के इस साइड में जो डीप दिखाई देगा आपको वो सारा निमाड़ वाला एरिया है। तो जिस बिल्डिंग के ऊपर हम लोग खड़े हैं, बिल्डिंग का नाम है रानी रूपमती का महल। रानी रूपमती 1555 से 1562 7 साल मांडू के अंदर अफगानी किंग बाज बहादुर मांडू में रूलर रहा, ठीक है। बाज बहादुर जो थे संगीत प्रेमी हुआ करते थे, गाने का शौक, सुनना, गाने गाना और सुनना उनका सबसे पसंदीदा वो था। तो अभी हम उनके महल में चले गए तो हमें वहाँ पर संगीत कंपटीशन हाल भी देखने को मिलेगा। तो इस एरिया को एक दिन जंगलों में शिकार खेलते हुए बाज बहादुर यहाँ से 28 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे पहुँचते हैं, और वे देखते हैं कि कोई लड़की मधुर सी आवाज में नदी के किनारे बैठ के कुछ गा रही है। क्योंकि बाज बहादुर संगीत प्रेमी हुआ करते थे तो उनका आवाज अच्छा लगता है, आवाज पसंद आता है। तो रानी रूपमती यहाँ से 28 किलोमीटर दूर धर्मपुरी की रहने वाली थी। उनके पिताजी का नाम थान सिंह था। वो उनके पिताजी उस एरिया के जागीरदार हुआ करते थे। तो रानी रूपमती, जब बाज बहादुर को आवाज अच्छा लगता है, रानी रूपमती के पिताजी को प्रपोजल पहुंचाया जाता है कि आपकी बेटी हमारे महल में रानी बन के रह सकती है। तो पिताजी की स्वीकृति के बाद रानी रूपमती, जो कि नर्मदा मैया की परम भक्त हुआ करती थी, उनका मांडव आने से पहले ये डिमांड रहती है कि जब तक हम नर्मदा मैया के दर्शन नहीं करेंगे, जब तक ना तो हम अन्न ग्रहण करेंगे ना जल ग्रहण करेंगे। तो रानी रूपमती का जो महल है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनवाया गया था कि यहाँ से रानी रूपमती नर्मदा मैया के दर्शन कर ले। रानी रूपमती का रेसिडेंस एरिया, हमने जो जहाज महल में शाही महल देखा था ना, वो शाही महल में रेसिडेंस एरिया था। तो डेली का रूट था रानी रूपमती को बग्गी के माध्यम से यहाँ पर आना, बग्गी सामने वाले एरिया में उस रूट से अंडरग्राउंड रास्ते से आना, ऊपर वाले एरिया पे जाना, वहाँ से उस कार्नर वाली जो डोम है वहाँ से 28 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के दर्शन करना, और वहाँ से उसके बाद में जाना बाज बहादुर के महल पे, उनको उनके मनपसंद गाने सुनाना, और उसके बाद में दिन भर की जो दैनिक दिनचर्या थी वो सारी जहाज महल के अंदर हुआ करती थी। उसके पहले परमार डायनेस्टी में इस एरिया को मांडू, जो सामने वाली जो पहाड़ी आप लोगों को दिखाई दे रही है उधर, ये विंध्याचल पर्वत का सबसे लास्ट कार्नर है। हाँ, विंध्याचल का सबसे लास्ट कार्नर है जो सामने की तरफ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इस एरिया को वाच टावर के हिसाब से, और मांडव में जितने भी डायनेस्टी, जितने साम्राज्य रहे, उन्होंने मांडव को रहने के लिए अपना निवास क्यों चुना, उसका कारण ये है कि मांडव जो है काफी हाइट पे, और जब कोई दुश्मन हम पे अटैक करता है तो हम ज्यादा हाइट पे रहते हैं तो हम दुश्मन को आसानी से देख पाते हैं। इसलिए इस मांडव की पहाड़ी को जब आप 15-20 किलोमीटर दूर जाओगे ना मांडव से, तो दूर से जब मांडव की पहाड़ी को देखोगे तो मांडव की पहाड़ी आपको इस टाइप से दिखाई देगी। मतलब कोई भी दुश्मन इस पहाड़ी के राइट साइड से निकलेगा तो वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता है कि इस छोटी सी दिखाई देने वाली इस पहाड़ी पे कोई इतना भी खूबसूरत कोई बड़ा शहर यहाँ पर बसा हुआ है। इसलिए मांडव, इस एरिया को मांडव राजा महाराजाओं ने रहने के लिए अपना निवास स्थान चुना था। ये रानी रूपमती जी का महल है, और एक द्वार से इसका जो सीन नजर आता है ये बहुत ही तगड़ा सीन है। और अब जरा ध्यान से देखिए, इसको देखने में आपको जिस आनंद की अनुभूति होगी आगे क्या बोलूं समझ में नहीं आया। लेकिन यहाँ का जो दृश्य है वो अनोखा है। जो हमारी पुरानी धरोहरें हैं इनके तो क्या ही कहने हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। ये विंध्याचल का आखिरी बार बजना, मतलब कहीं दिख ही नहीं रहा सो नजारों। ये हमारा मौसम, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ पर पूरी धुंध छाई हुई है। यहाँ अच्छा, कुछ भी। वैसे मौसम जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि ये मौसम क्यों बिगड़ा हुआ है? ये गर्मी और ठंड के कारण है कि रात में अच्छा, ठंड पड़ती है, गर्मी और ठंड के कारण। अरे 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 अरे